हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर फ्रॉम द बैच 2021। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नीट UG 2024 के जो एप्लीकेशन हैं उनके बारे में। जो करेक्शन विंडो की डेट के बारे में मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पर ऑफिशियली जो डेट्स हैं वो रिलीज़ कर दी गई हैं। जिन भी स्टूडेंट को करेक्शन करना था, कोई भी गलती हो गई थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम, वो डेट्स के अकॉर्डिंग जो है अपना करेक्शन कर सकते हैं। किन किन चीज़ का करेक्शन कर सकते हैं और कैसे करेंगे, पूरा जो है इस वीडियो में बताऊंगा। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ये आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहीं से आपने आई थिंक रजिस्ट्रेशन भी किया होगा। तो यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पब्लिक नोटिस के सेक्शन में द करेक्शन इन पार्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट UG 2024। तो ये न्यू नोटिफिकेशन है जो अभी आया कुछ देर पहले। जैसे ये नोटिफिकेशन आया मैं वीडियो लेकर आ गया। तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है फॉर्म के बारे में, जो करेक्शन के बारे में है, पूरी आपको मिल जाएगी। ये आपको दिख रहा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की तरफ से जो निकाला गया है। तो यहाँ पर साफ दिया गया है द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA will be conducting the national eligibility cum entrance test NEET UG 2024 on May 5, 2024 Sunday from 2 PM to 5:20 PM इन पेन एंड पेपर मोड। तो जो पेपर है वो तो आपको पता ही होगा 5 मई को होने वाला है। और जैसा कि पहले इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि फॉर्म को करेक्शन की आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और कब से करेक्शन कब तक कर सकते हैं उसकी डेट्स पहले बोला गया था कि 9 मार्च तक होंगी, क्योंकि फॉर्म की जो डेट थी वो एक्सटेंड हो गई थी 16 तक। उसकी वजह से जो यहाँ पर करेक्शन की डेट्स हैं उनको चेंज किया गया है। तो यहाँ पर अब जो डेट्स दी गई हैं करेक्शन के लिए वो है 18 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। यानी टोटल आपको 3 दिन का यहाँ पर टाइम दिया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट आपके चाहे जानने वाले हों जिन्होंने अप्लाई किया हो और वो करेक्शन नहीं कर पाए, तो उनको ज़रूर बता दें कि अगर कोई गलती हो गई थी तो यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि टाइम जो बहुत कम है और सिर्फ एक सिंगल मौका आपको यहाँ पर दिया जा रहा है करेक्शन करने का। तो सभी लोग टाइम का ज़रूर ध्यान रखें। 20 मार्च को 11:50 तक आप जो है यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ थी, काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी थी कि किन किन चीज़ को करेक्शन कर सकते हैं। मेरी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें कमेंट्स आए थे काफ़ी स्टूडेंट के कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिसको करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एनेक्सर 1 में बता दिया, मैं अभी नीचे भी दिखा दूंगा कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को करेक्शन कर सकते हैं, एक्सेप्ट आपका जो फ़ोन नंबर है, आपका जो ईमेल है, उसको छोड़कर सब कुछ आप करेक्ट कर सकते हैं। जो आपने डॉक्यूमेंट डाले थे उनको भी करेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी डाली थी उसको भी चेंज कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर करेक्ट कर पाएंगे, नीचे मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट डेट जो है करेक्शन की वो है 20 मार्च 11:50 तक आप कर सकते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पर जो करेक्शन के लिए कुछ चीज़ों के लिए ऐसा है कि पेमेंट लिया जाएगा, यानी आपको पैसा उसका कटाना होगा। आप चाहे डेबिट कार्ड से कराएं, क्रेडिट कार्ड से कराएं या फिर नेट बैंकिंग UPI किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन जिन जिन सेक्शन के लिए आपको पेमेंट करना है, तो जब तक आप उस पेमेंट को नहीं करेंगे तब तक आपका जो करेक्शन है नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हालांकि इन्होंने एग्जाम्पल में बता भी दिया है कि कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर करेक्शन को आपको पैसा देना होगा। जैसे आपको जेंडर चेंज करना है, आपको कैटेगरी चेंज करनी है, आपको PWD स्टेटस चेंज करना है, तो इसके लिए आपको जो है कुछ अमाउंट देना होगा फीस का। कितना देना है वो यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया, जब आएगा सेपरेटली तो आप उस टाइम उसको देख लेंगे। यानी 18 से 20 के बीच में जब आप करेक्शन करेंगे तो आपको अमाउंट भी वहाँ पर दिखेगा कि कितना आपको जो है पैसा देना है। तो अगर आपको ये कैटेगरीज चेंज करनी है तो आपको पैसा देना होगा हर एक कैटेगरी का। तो जितना भी पैसा, जब तक आप पैसा जमा नहीं करेंगे तब तक आपका करेक्शन नहीं माना जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता दी गई है कि ये जो करेक्शन का ऑप्शन है ये 1 टाइम फैसिलिटी है, 1 टाइम फैसिलिटी, और इसको दोबारा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। मतलब जो आप सोचें कुछ स्टूडेंट के 20 के आगे भी चांस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और सिर्फ एक ही बार आप चेंज कर सकते हैं इसके बीच में भी, यानी 18 से 20 मार्च के बीच में भी सिर्फ एक ही बार आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आपने करेक्शन किया और सिर्फ आधी चीज़ों का करेक्शन करके छोड़ दिया, या फिर दोबारा से भी आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन भर दी तब भी यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा किसी भी केस में, यहाँ पर इन्होंने बता दिया गया है। ठीक है, तो 2-3 चीज़ों का मेन ध्यान रखें। पहला, लास्ट डेट जो है 20 है। दूसरा, आपको कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए पैसा देना पड़ेगा और जब तक आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो करेक्शन नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने दे दिया है नेक्स्ट में किन किन चीज़ का आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। तो नंबर 1 क्या है, ऑल फील्ड्स अपलोडेड डॉक्यूमेंट, सारे फील्ड जितने भी आपने भरे थे एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट सभी को आप करेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट द कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर एंड द ईमेल यूज्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका जो फ़ोन नंबर यूज़ किया था प्लस ईमेल ID जो आपने यूज़ की थी, इन 2 को छोड़कर आप हर चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं।
सभी जितने भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है वही यहाँ पर करेक्ट कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। दूसरा, आधार का रीऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। जैसे काफ़ी स्टूडेंट को पहले दिक्कत आ रही थी कि उनका जो आधार है वो वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था या ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा था, वो अब यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। या उन्होंने किसी स्टूडेंट ने ऐसा हो पहले किसी और आईडी के थ्रू फॉर्म भरा हो और आप चाहता है कि आधार के थ्रू बने, तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।